सतगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि मोक्ष मुक्ति पाने के लिए भगवान की कौन सी चार शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जिसने भी मोक्ष मुक्ति पाया इस जन्म मरण से, भवसागर से, 84 लाख योनियों से, अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज, ये चार खानियों से, भूचर खेचर जलचर जड़ चेतन ग्रंथियों से, माया के 3 शरीर, 3 ताप, त्रिदोष, 4 दोष, पंच विकार, पंच क्लेश, ये बहुत सारी जो माया की बीमारियां हैं, इनसे अगर मोक्ष मुक्ति पानी है तो किन चार शक्तों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले मुक्तियां 5 तरह की होती हैं: सारूप, सालोक, सा इष्ट, सायुज। तो ये क्या होती हैं? 5 मुक्तियों में से एक मुक्ति जो सायुज है उसको कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। भगवान की ज्योत में जाके मिल जाना आत्मा का, इसको मोक्ष कहते हैं। भगवान के लोक में चले जाना, इसको सालोक मुक्ति कहते हैं। भगवान जैसा अगर बैकुंठ धाम गए, शिवलोक गए, उनके जैसा रूप मिल जाना, विष्णु दूत जैसा, जहाँ शिवगण जैसा, इसको सारूप कहते हैं। अपने राधे इष्ट की तरह ऐश्वर्य मिल जाना, इसको सा इष्ट कहते हैं। तो ये अलग अलग भगवान की अवतार लीला में, जब गुरु की अवतार लीला में तुम्हें भी कोई बार बार उनके साथ धरती पे आना, जीव कल्याण करने, परोपकार करने, और तुम्हें भी कोई रोल मिल जाना उनकी लीला में, उनकी टीम में प्रेरक, तो इसको सामीप मुक्ति कहते हैं। तो ये 5 मुक्ति होती हैं एक में, जिसमें भगवान में आत्मा मिल जाती है, इसको मोक्ष कहते हैं। तो जन्म मरण से हम परे हो जाते हैं। भगवान में मिल गए तो ब्रह्मानंद मिल जाएगा, लेकिन प्रेमानंद नहीं, क्योंकि उसको मोक्ष तो मिल गया लेकिन साकार रूप मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति वाले के पास ऑप्शन है कि वो जब मर्जी मोक्ष ले ले, तो वो प्रेम पाता है, वो भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति के बीज पे भक्ति का ही फल लगता है फिर से। तो वो मुक्ति मोक्ष भी नहीं चाहता, वो प्रेम चाहता है अपने हरि गुरु भगवान का, क्योंकि उन्हीं भगवान के या संतों के प्रेम से ही और उनकी दासता गुलामी से ही, उनकी सेवा करके ही आत्मा को तृप्ति होती है। नहीं तो ब्रह्मानंदी संत भी जो परमात्मा में लीन हो गया, वो अब जन्म मरण से तो परे है, उसको ब्रह्मानंद तो मिल गया लेकिन प्रेमानंद अभी नहीं मिला। तो फिर वो खुद अपनी मर्जी से किसी रसिक संत के, जब धरती पे कोई अवतारित हुआ होता है, तो उससे प्रेमानंद का रस पाने के लिए फिर से वो अवकाल माया से तो परे है, जन्म मरण से भी परे, अपनी मर्जी से वो सेवा के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए धरती पे आ जाता है। तो ये था मोक्ष मुक्ति। अब ये मिलती कैसे है ये मोक्ष मुक्ति है जो, तो उसमें पहली शर्त होती है हरि और गुरु, भगवान को और गुरु को एक बराबर जानते हुए, एक ही रूप जानते हुए, जब गुरु को ही भगवान मानते हुए साधना करें, ये पहली शर्त कि गुरु रहे साक्षात परब्रह्म। नहीं तो जो प्रीति भगवान से हो, कृष्ण जी से हो, रामचंद्र जी से हो, राधे इष्ट से, वही सेम ऐसी ही प्रेम गुरु से हो, और गुरु पूर्ण हो, तत्वदर्शी हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। जब गुरु को ही उनका साक्षात रूप मान के साधना करें और अपनी भक्ति करें, ये पहली शर्त। जब कली गुरु भक्ति ही करते रहें, तब भी राधे इष्ट देव जो है काल माया से परे हम पे प्रसन्न रहेंगे। तो ये पहली शर्त है कि खरी गुरु भगवान की एक बराबर की भक्ति, जब कली गुरु भक्ति, जब गुरु को उनका रूप जान के ही उपासना भक्ति साधना करना। दूसरा, निरंतर हमारा जो चिंतन है वो खरी गुरु भगवान का, जो उनके नाम गुण रूप लीला धाम का ही होना चाहिए, चाहे हम घर परिवार संसार में है, क्योंकि ये सब चीजें माया से बनी है। तो अब रहो चाहे घर परिवार संसार में, और संसारी रजतम सतगुण से बने हैं बहुत कुछ, तो किसी की अंगूठा भी किसी से नहीं मिलता तो सोच नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर तुमने मंजिल गोल सेट कर लिया है कि मेरे को तो इसी जन्म में मोक्ष मुक्ति पाना है, प्रेमानंद पाना है, जब जन्म मरण से निकलना है, तो तुम्हें निरंतर, क्योंकि अनंत जन्म के तुम्हारे पाप पड़े हैं अंदर, तो वो सिर्फ हफ्ते में एक सत्संग सुनने से या एक दो प्रवचन सुनने से नहीं जाएंगे या नष्ट नहीं होंगे। पूर्णतः समर्पण से तुम उनके चिंतन में, अगर तुम उनके प्रेमी हो तो उनके चिंतन में तुम्हारा रूल है कि हर वक्त तुम्हें वो याद हो, और दूसरा रूल है कि कभी भी बोल लेना, 24 घंटे तुम्हें उनकी याद में और चिंतन में रहना, और एक पल भी वो भूलने ना पाए। जहाँ उनकी याद जो चिंतन जाए, अलर्ट होके फिर देखेंगे यार मैं ये क्या करने लगा हूँ। तो घर परिवार संसार में अपने काम ड्यूटियां करते रहें, क्योंकि संसारियों का अच्छा व्यवहार ही प्यार है, और संसारी एक दूसरे के शरीर से प्यार करते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर से ना माँ उसको रखती है, ना पत्नी रखती है, ना बुआ, ना मासड़, क्योंकि सबके अंदर आत्मा, और आत्मा परमात्मा या गुरु से ही प्यार करती है। संसार में शरीर से लोग अटैच हैं और शरीर से प्यार करते हैं, और सबके अंदर विराजमान आत्मा परमात्मा और हरि गुरु से ही प्यार करती है। जैसे अंश को अपने अंशी की कशिश है नेचुरल, ऐसी आत्मा को हरि गुरु भगवान से ही प्यार है। वो सेवा सिमरन भक्ति उसका आनंद ही चाहती है। तो जब हम प्रवचन सुनते हैं तब हमें ये पता चलता, तो निरंतर हमें अपने इस गंदे कपड़े को, मैले मन को उनकी प्रेम से, चिंतन से, जब दिन के उनके दिया हुआ सिमरन के नाम जप से ही उनकी तरफ ध्यान करते हुए, घर परिवार संसार की ड्यूटीज करते हुए, मन को घर परिवार संन्यास से विरागी और त्यागी सन्यासी बनाते हुए, उनके नाम गुण रूप लीला धाम का निरंतर चिंतन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, जैसे मीट शराब अंडा सिगरेट, इन गंदी चीजों की जड़ वस्तुओं की आदत हो जाती है, ऐसे ही कुछ दिनों के मेहनत के बाद अगर तुम राम नाम का सिमरन कर रहे हो, वाहे गुरु का कर रहे हो, जब उनके चिंतन में हो, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ऑटोमेटिकली उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगती है। पर ये निरंतर जप करने से तुम्हारे पाप दिन रात सुबह शाम अंदर भस्म होते रहेंगे। अगली शर्त है निष्काम, उनकी कृपा, सेवा, प्रेम और दर्शन। इन 4 चीजों के अलावा कोई भी कामना ना हो। बाकी सारी कामनाएं माया से जुड़ी हैं, और ये 4 कामनाएं भक्ति की हैं, मांगने के बाद भी निष्काम रहती हैं, और इनमें संसार की और करतार की, दरबार की सेवा, कृपा, दर्शन और प्रेम, सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि प्रेम के वश में है भगवान, और कृपा हम उसकी संतान है, पति है, प्रीतम है, प्यारा है, दोस्त है, सब कुछ है। तो वो हमारा ईश्वर है, उसके पास हर तरह का ऐश्वर्य है। तो जब हम उसकी भक्ति करते हैं, उसके लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें, वो कहता तो मेरी शरण में आ गया, मेरी भक्ति करने लगा, अब मुझसे प्रेम करने लगा, ले मैंने तुझे संसार के सुखों का ढेर लगा दिया तेरे चरणों में, क्योंकि अब तो प्रेमानंद और ब्रह्मानंद का पुजारी हो गया, अब ये जगदानंद तेरे किसी काम का। तो इनमें रह के भी तुझे काल माया मोह ममता पकड़ नहीं सकती। जैसे बड़े बड़े अवतारी पुरुष गृहस्थ जीवन में आके अपनी अवतार लीला करते हैं, कर्म योगी बन के मोह ममता से, काल माया से परे रहते हैं वो। तो ये निष्काम, और चौथा अनन्य, सिर्फ हरि गुरु और उनके नाम गुण रूप लीला धाम, इन्हीं का ही चिंतन, और इन 6 जगहों पे ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो ये वो 4 शर्तें हैं जो तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक जी, फरीद जी, संत कबीर जी, मीरा, शबरी, जितने भी भक्त हुए जो आगे होंगे, जिन्होंने मोक्ष मुक्ति पाया, सब कुछ प्रेमानंद ब्रह्मानंद पाया, तो उन्होंने हरि गुरु भगवान की एक भक्ति की, दोनों को एक रूप जान के, जितने भी भक्त हों। दूसरा, निरंतर सिमरन उनके अंदर चलता था, राम राम राम। मीरा थी गिरधर 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 गिरधर, वाल्मीकि जी थे राम राम राम, नामदेव जी थे बैकुंठ बैठल बीठल बीठल बीठल, गुरु नानक देव जी थे करतार करतार करतार। कोई भी था साधु संत महात्मा, जो भी जिसने इस मंजिल को पाया, उसके अंदर निरंतर सिमरन
और निष्काम, अपने प्रीतम प्यारे का दर्शन, उसका प्रेम, उसकी सेवा, ये चार ही चीजें जो पीछे बताएगी, उसके अलावा कोई पांचवी चाहत उनको नहीं थी। और चौथी चीज अनन्यता, सिर्फ उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, सिर्फ इस तरफ ही उनकी मन बुद्धि का अटैचमेंट था और इन छह चीजों जगहों का ही चिंतन था, जिसके कारण उनको मोक्ष मुक्ति, प्रेमानंद और ब्रह्मानंद जो भी उन्होंने चाहा वो प्राप्त किया। तो कोई भी संसारी जीव भी 84 लाख में भटकने वाला भी बार बार ये प्रवचन लेक्चर सुन के कि ये चारों चीजों को अपने जीवन में लाए, ज्ञान सुन के निरंतर निष्काम, अनन्यता और हरि गुरुवान को एक बराबर मान के साधना करें तो वो अपने मानव चोले के लक्ष्य को पा जाएगा। अगर ये चार गुण नहीं है तो कुछ भी वो कर ले, उसको 84 लाख में ही भटकना पड़ेगा। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।